Namaste. नमस्ते। Welcome all to Candid Convos, a thought leadership initiative of Lead Fact Solutions. In today's episode, we are delighted to have Nisha Jain with us. Nisha is an MBA specializing in finance, marketing, and HR, and a distinguished professional with over 21 years of experience in the BFSI industry. A mentor, trainer, and advocate of financial literacy, she is known for empowering individuals and families to achieve financial clarity and confidence. Inspired during the COVID-19 pandemic to give back to society, she embarked on a mission to transform lives through financial awareness and education. She is widely admired for her leadership, wisdom, and commitment to women's empowerment. She continues to inspire professionals, entrepreneurs, and households across India through her impactful work. She is the author of the book Life Skills of Money, Protection, and Peace, and we are going to discuss with her today about this book. Thanks, Nisha. नमस्कार दोस्तों। Namaskar. Great. So, नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? बस बढ़िया। Great. Good to have you. See, in your book, repeatedly says that financial stress is not often caused more by lack of financial education than lack of income. You say it's often caused more by lack of financial education. What personal experiences or observation led you to this insight, Nisha? यस, सो फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, या फिर मैं अगर बात करूं तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होने की वजह से जो स्ट्रेस होता है। Hmm. मैंने जो ये बुक लिखी है वो इसी पर्पस से लिखी है कि इनकम आ जाती है, बट इनकम को कैसे संजो के रखना है, राइट? ये चीजें जो होती हैं ये कोई सिखाता नहीं है, राइट? बिल्कुल. एक्सपीरियंस से आती है, या फिर ये कहते हैं ना कि भाई कहते हैं कि हमने चीजें गवा दी, टाइम निकल गया बिल्कुल. और अभी हमारे हाथ कुछ लगा नहीं, हमारे पास कुछ बचा नहीं। Hmm. उससे क्या होता है, हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, Hmm. एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, जो सबसे बड़ा मेजर कॉज है, जो हमने कोविड के टाइम पे भी रियलाइज किया। सो सबसे पहला इंस्टेंट ऐसा हुआ था लाइफ में, सभी लोगों की लाइफ में, जहां पर हम लोग सब एक जगह पे बंद हो गए थे, Hmm. और वहां पर हमारी सिर्फ सेविंग ही थी जो हमें सर्वाइवल, हमारे लिए एक सर्वाइवल टूल थी। बिल्कुल. उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि पीपल आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, जॉब्स छूट गई हैं, जितनी सेविंग्स है उसी से ही काम चल रहा है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गए हैं, एकदम से चेंजेस आ गए हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग एंटर हो गए हैं, सब जगह शट डाउन हो गया है। पहले कभी कर्फ्यू लगा करता था, बट कर्फ्यू वगैरह जब लगता था तो कुछ टाइम पीरियड के लिए लगता था, Hmm. इमरजेंसीज के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते थे, राइट? तो ऐसा रहता था कि ठीक है, उस टाइम पे भी इतना परेशानी होती थी, कर्फ्यू वगैरह लगते थे उस टाइम पे कि घर में अब ग्रोसरीज नहीं आएंगी, कैसे हम अपना आगे का टाइम निकालेंगे, चलाएंगे, करेक्ट? तो उसी तरीके से कोविड के टाइम पे भी जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, बट हमें पता नहीं होता था कि हम घर वालों को बता नहीं पाते थे कि आप, मेरे पास कितनी सेविंग है, अगर इमरजेंसीज रहे तो आप कैसे अपने अपना आगे का फ्यूचर चलाओगे। लोगों की लाइफ चली गई, बट घर वालों को पता ही नहीं है कि क्या चीज है। तो यहाँ पर Hmm. लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों आया? क्योंकि हमने कभी इस चीज को महत्व ही नहीं दिया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। सो इसीलिए मैंने बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, कब से शुरू होनी चाहिए, Hmm. कहाँ इनकलकेट जाना चाहिए। तो थ्रू माई दिस बुक लाइफ स्किल्स ऑफ मनी, प्रोटेक्शन एंड पीस, मैंने नाम भी कुछ इसी तरीके का रखा है कि ये एक सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
Right. तो जैसे हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं, माइंडसेट पे काम करते हैं, इमोशनल क्वेश्चंस पे काम करते हैं, ईक्यू इमोशनली हम कैसे स्टेबल रहें, हर चीज को हम लोग कैसे मेटरलाइज करें, हर एक सिचुएशन में हम कैसे हर एक सिचुएशन को कैसे फेस करें। सो Hmm. ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने भी अपने आप को एक टारगेट दिया, एक मोटिव दिया कि आई विल हेल्प 1000 पीपल अचीव। क्योंकि 1000 नंबर मैं हमेशा इसलिए लेती हूँ क्योंकि वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। हमें किसी नंबर्स में स्पेसिफिक होना चाहिए जो कि Hmm. मेजरेबल हो, जिसको हम लोग देख सके कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, Exactly. कितनी हमारी जर्नी बाकी है, रियलिस्टिक हो जिसको हम लोग अचीव कर सकें। राइट, एक टाइम बाउंड हो वो चीज। राइट, तो उसी तरीके से आई हैव गिवन माई सेल्फ अ मिशन कि आई वॉन्ट टू हेल्प 1000 पीपल अचीव देयर गोल्स, बी इट प्रोफेशनली बी इट पर्सनली। राइट, एंड हर किसी के लिए, लाइक चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वुमेन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे सैलराइड हो, चाहे बिजनेस क्लास फैमिली हो, HNIs हो। राइट, एंड एवरी वन। राइट, सो लेकिन वो अपने गोल्स कैसे अचीव करे। राइट, Right. करियर का गोल हो, चाहे Hmm. पर्सनल गोल हो, तो वो स्किल उनके अंदर कैसे डेवलप हो, लेकिन विदाउट एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। ये सबसे बड़ा एक बड़ा चैलेंज है कि हम लोग कैसे अपने आप को हेल्दी रखते हुए विद दी हेल्दी माइंडसेट। तो ये होता था ना कि हम लोग हमेशा बचपन में ये सीखते थे कि पढ़ लो लिख लो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो हम लोग जॉब्स कर लेंगे, पैसा कमाने के लिए बात करेंगे अगर हम पढ़ाई Hmm. करते हैं। लेकिन पढ़ाई किस लेवल पे होनी चाहिए। मैंने देखा है कि अभी हम लोग ना 10th 11th 12th की बुक्स देखते हैं बच्चों की, बड़े बड़े फॉर्मूलेज हैं। हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं कि भाई हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे हमारे पूर्वज कैसे दुनिया थे? में क्या हुआ है, यूनिवर्स में क्या हुआ है, कैसे देश बना, कैसे इंडिपेंडेंस मिली उसको, ये सारी चीजें किस किसने हमें रूल किया, लीड किया। उसी तरीके से जैसे हम लोग मॉरल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, जो हम 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं, हम लोग क्यों पढ़ाते हैं, ताकि कल्चर डेवलप कर सके। राइट, Hmm. एक कल्चर डेवलप हो, एक एथिक्स फॉलो हो, विजडम आए सबके अंदर, ऑनेस्टी डेवलप हो, एक डिसिप्लिन लाइफ वो जी सके। तो उसी तरीके से मेरा इस बुक के माध्यम से, इस बुक के थ्रू गवर्नमेंट के को एक मैसेज पहुंचाना है, या आप ये Hmm. बोलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मुझे ये मैसेज पहुंचाना है कि 8th 9th 10th 11th 12th ये एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चों को थोड़ी समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज सेविंग, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स, क्या Hmm. बेसिक्स हैं, कैसे उनको आगे की जर्नी करनी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम खुद बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, तब हमें आटे चावल का भाव पता चलता है। राइट, Correct. सो उसी तरीके से इस बुक के माध्यम से मैंने इसीलिए बार बार मेंशन किया है कि भाई फाइनेंशियल स्ट्रेस हमें इनकम से नहीं आता है कि भाई हम अर्न नहीं करने लगे हैं। Hmm. हर कोई सेविंग कर सकता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे घर में रहती हुई होम मेकर्स हो। जो होम मेकर्स है वो तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करती हैं, उनके पास से बहुत कुछ निकलता भी है। राइट, सेविंग के फॉर्म में, जिसको हम मिट्टी की गुल्लक बोलते हैं। तो हमारी आदत तो पहले से ही हम लोग डालते हैं। अब हम लोगों ने एक हैबिट इनकलकेट की थी ड्यूरिंग चाइल्डहुड कि हम लोग गुल्लक में पैसा डालते थे, जो भी कोई हमें देता था एज अ गिफ्ट देता था, या बहुत सारी चीजें देता था। बट क्या कभी हमने समझाया कि ये गुल्लक जो आपको मिल रही है, इससे आप सेविंग कैसे कर सकते हो। Hmm. राइट, हम उनको क्या कहते थे कि दिस इज योर पॉकेट मनी, Right. ये गुल्लक है जिसमें हम आपको पैसे डाल रहे हैं, आप इसको खर्च करो। लेकिन कैसे खर्च करो, क्या कभी हमने वो चीज सिखाई? क्या नहीं. हमने उनको ये बताया कि आप इसमें से पैसे कैसे बचा सकते हो, इससे आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो कि आप इतने से पैसे से आप उसके अंदर क्या डालोगे, Hmm. 60 years ऑफ योर लाइफ आप अपना अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। आपके आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये मेरा एक मैसेज है एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज को, या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, या फिर जितने भी गवर्नमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलते हैं, या इन करिकुलम के अंदर हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए। सो वी शुड इंक्लूड वन चैप्टर ऑफ दिस लाइफ स्किल्स ऑफ मनी प्रोटेक्शन एंड पीस, जहां पर हम बच्चों को भी शुरुआत करें, एक बुक उनको प्रेजेंट की जाए, टॉपिक्स उनको पढ़ाया जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी उनको दी जाए। राइट, बीच में आया था ट्रेंड कि वी वर गिविंग द स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट द गुड टच बैड टच। राइट, सो Exactly. सिमिलर वे वी शुड give some lessons about the psychology of money,
हाउ मनी वर्क्स, ठीक है ना, Hmm. कैसे फाइनेंशियल पीस आप ले सकते हो, कैसे आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हो. सो दिस विल इनकलकेट द माइंडसेट ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, जो आजकल माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, राइट. पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप. तो वो कैसे होगा, सैलराइट से एंटरप्रेन्योरशिप तक की जर्नी, कैसे आप वेल्दी रह सको, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स which I've included in my book. Great, great. No? And one of the powerful themes in your book is, as you were alluding it just now, income is not wealth. And Yes. today's social media driven culture, how can individuals differentiate between appearing rich and actually being financially secure? Yes. So in today's social driven अगर मैं जाऊं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बहुत कुछ कॉपी कैट कर रहे हैं, ठीक Mm, है ना. इसका हो गया, उसने आगे ये कर लिया, राइट. एंड सबका अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है, राइट. सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, एक स्टेबिलिटी होती है, जो कि जिस जिस तरीके से आप पैसे को अर्न कर रहे हो, जब पैसा आपके पास आ रहा है, उस पैसे से आप कैसे इन्वेस्ट करो, उस पैसे को आप कैसे सेव करो एंड देन उसमें से खर्चा करो. दिस mm, शुड बी योर लाइफ साइकिल, राइट. तो मैंने ये जो बात की है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेल्थ, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, राइट. तो इनकम आपको क्या कर रहा है कि आप पैसा अर्न कर रहे हो, आप इनकम आ रही है तो उससे आप अपने बेसिक नेसेसिटीज, जो हमारा फाइनेंशियल पिरामिड होता है ना, कि जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फूड आना चाहिए, जिसके कहते हैं हम रोटी कपड़ा और मकान. सो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक चीजें हैं आपके पास. आपके घर में ग्रोसरीज आनी ही आनी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना ही आना है, आपको लोन्स अगर आपने लिए तो ईएमआईज आपको पे करने हैं, आपके पास इमरजेंसीज आ गई तो आपको देना है, तो ये सारी चीजें तो होनी ही होनी है. mm, लेकिन इन सब में से हम लोग अपने लिए क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोशल ड्रिवन या मीडिया में रहते हैं, जिसमें हम लोग बहुत आए, हर दिन हम लोग फेसबुक से कनेक्ट होते हैं, इंस्टाग्राम से बात कनेक्ट होते हैं, ट्विटर्स हैं, लिंक्डइन है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बहुत सारी चीजें हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ तो शो ऑफ्स होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है कि करियर नेटवर्किंग होती है, उससे हमारी सोशल नेटवर्किंग होती है. बट उनमें से हम लोग क्या चीज निकाल पा रहे हैं, mm, तो ज्यादातर हम उसपे से क्या चीज निकाल पा रहे हैं, दो चीजें निकाल पा रहे हैं, ठीक है. एक तो हम लोग जैसे लिंक्डइन है हमारा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे हम करियर के लिए सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं. सो इट इज लाइक अ सोशल नेटवर्किंग, और करियर भी हम लोग बना रहे हैं. बट कुछ चीजें हैं जो हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐसी चीजें हो रही है कि जैसे आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं, घर में किसी के कार आई, इवन इवन व्हाट्सएप स्टेटसेस वगैरह को भी अब वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी डाल रहे हैं कि जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि भाई किसी ने एक आईफोन भी खरीदा है तो वो भी दिखाया जा रहा है, राइट. किसी ने ना अपनी सैलरी बढ़ गई है तो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी बहुत लग्जरी कार ले ली, अपग्रेडेशन कर लिया उसने, अपने लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा लिया. लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने से क्या उसके अंदर पीस ऑफ माइंड आ गया है, mm, राइट. क्या mm, उसका वेल्थ क्रिएट हो गया है, इनकम आ गई, इनकम से उसने खर्चे करने शुरू कर दिए, उसके बिल्स पे हो रहे हैं. सो इनकम पेज बिल, बट वेल्थ गिव्स पीस ऑफ माइंड. अब वो पीस ऑफ माइंड कैसे आ सकती है, वेल्थ से इनकम से आप शो ऑफ कर सकते हो. तो आजकल हमारे पास सोशल मीडिया बड़ा अच्छा टूल है. तो सोशल मीडिया में जैसे ही एकदम से हम लोग आए थे, पहले सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया था, mm, तो पहले घबराहट शुरू हो गई. सो लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये ना अरे हमारे पास जो नोट चेंज हो गए, नोटबंदी हो गई, अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बैंक्स में नहीं जमा किए थे, बहुत सारा कैश निकला, फीमेल्स के पास से निकला, बिजनेस क्लास वालों के पास निकला, बहुत सारा पैसा हमने फेंका क्योंकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में नहीं थे. सो mm, उस टाइम पे हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आए, कोविड के टाइम पे हम लोग डिजिटल मोड में आए. तो वहां पर हमने ना बहुत सारी चीजें चेंजेस भी किए, चेंजेस को अडेप्ट भी किया, और बहुत सारी चीजें हमने सीखी और समझी भी. लेकिन वहां पर हमारा जो पैसा था, जो सेविंग थी हमारी, वो सेविंग हमारी वेस्ट हो गई. क्यों क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी थी. mm, अगर हमने जो पैसा गद्दों के नीचे दबा रखा था, डीमोनेटाइजेशन के टाइम से निकला, राइस के बाउल में रखा हुआ था, राइट, या फिर हमने गुल्लक में रखा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि हमने बचपन में हम गुल्लक में पैसा डाल, लेकिन अगर हमने उसी को निकाल के ऐसी गुल्लक में डाला होता, या ऐसी जगह पे उसको इन्वेस्ट किया होता जहां से हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता, आरओआई हमारा आता, राइट, तो उससे हमारी वेल्थ क्रिएट होती. क्यों? क्योंकि जब हमें पैसों की जरूरत है
तब क्या वो पैसा हमारे लिए काम कर रहा है, राइट? क्या हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसमें से हम पैसा बचाकर, क्या हमारी डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन वे में क्या हम उस पैसे को बचाकर इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर रहे हैं? तो मतलब पैसे से पैसा क्या ग्रो हो रहा है? 10 रुपीज नोट अगर आपने वार्डरोब में रखा हुआ है तो वो 10 का 100 हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम्म, क्या हमें उस चीज की समझ आई? तो इनकम आपको हेल्प करेगा कि आपके पास पैसा आया है तो आप लेविशली खर्च कर लो, आप अपने बिल्स पे कर लो, आप अपनी ग्रोसरीज ले आओ, इमरजेंसीज में आप पैसा ले आओ, मेडिकल खर्चे भी आप देख लो, स्कूल फीस आप भर लो। लेकिन क्या आप अब उससे अपनी लिएबिलिटीज कंप्लीट कर पा रहे हो? क्या आप अपने गोल्स पूरे कर पा रहे हो? क्या आपको वो ऐसी जिंदगी दे रहा है कि आप अपने लाइफस्टाइल को इस लेवल पे लेके जा सको कि जब आपके पास इनकम का सोर्स खत्म हो जाएगा आफ्टर 60 इयर्स, आप एक फार्म हाउस में बैठ के एंजॉय कर सको, राइट? ड्यूरिंग योर इनकम पीरियड जब आप पैसा कमा रहे हो तब क्या आप ट्रैवलिंग कर सकते हो? आप हम्म, यूनिवर्स घूम सकते हो, राइट? आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो? क्या आप एक अपनी हॉबी एनकैश कर सकते हो कि कोई भी स्टेज पर जब आप आ जाओ 40 45 अचानक से, क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, राइट, वो शुरू से ही बदलते हैं। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट इन माय बुक कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स की कैसे प्लानिंग करो, राइट? सो शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारी लिएबिलिटीज पूरी होती है, हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, राइट? लेकिन क्या हमारे पास जो हमारे छोटे छोटे सपने जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे ड्रीम्स कुछ और होते हैं, फिर बाद में हमारे ड्रीम्स चेंज होते जाते हैं। तो जैसे हमारे ड्रीम्स स्टेबल नहीं होते वैसे ही हमारे मीन्स कम होते हैं, लेकिन एंड्स हमारे कभी खत्म नहीं होते, राइट? वो भी चेंजेस होते रहते हैं। तो उनके लिए वेल्थ क्रिएट करना जरूरी है। एंड देर इज ऑलवेज अ फ्लो कि लोग क्या करते हैं, इनकम आई, खर्चे कैलकुलेट करते हैं, खर्चों के बाद थोड़ा बचाते हैं, देन दे प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट। बट होना इसका उल्टा चाहिए। इट शुड बी लाइक इनकम आई, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालो, बचाओ पैसा, और बचने के बाद, बचत के बाद, गुल्लक में डालने के बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करो, correct. राइट? तभी आपके आगे के ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे। सो दिस ऑल आई हैव टॉक्ड अबाउट, एंड दिस शुड नॉट, दिस अचानक से नहीं आएगा। सो हम्म, ये स्टार्ट होना चाहिए जब बच्चा 10 12 साल का होता है तब से लेके, एंड ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है जिसमें मैंने अपनी इनकम की स्टेजेस के बारे में भी बात किया है, राइट? सो जीरो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 0 से 20 इयर्स हमारा कौन सा जोन होता है? सो 0 से 20 इयर्स इज अ नो इनकम जोन पीरियड, जब हम पैसे की समझ ले सकते हैं, जब हम्म, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं एंड दे आर गिविंग अस, और ऑब्जर्वेशन से भी हम सीखते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वही हैबिट हमारे में इनकलकेट होती है। तो देर इज अ सेइंग कि जब हमारे पेरेंट्स का बचपन निकला था, वो बचपन से लेके जब अपने अर्निंग स्टेज तक आए थे तो दे वर बॉर्न विद अ ब्रोंज स्पून, राइट? बट जब हम लोग आए तब हम लोगों के पेरेंट्स थोड़े से स्टेबल हो चुके थे, तो हम उन्होंने हमें जो कन्वीनियंस दिया, या जो कहते हैं ना कि हमें उन्होंने ऐसी चीजें प्रोवाइड करी, हमारी डिमांड्स पूरी करी, तो वी वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बट हमारे बच्चे आजकल क्या हो गए हैं, everything is on the touch screen, right? yes. Everything is on a one way minute, right? They also know, वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं। इंस्टामार्ट पे ऑर्डर कर दिया फटाफट से आ गया, अमेजोन पे ऑर्डर कर दिया फटाफट से आया, मंत्रा पे ऑर्डर कर दिया फटाफट से आया, जो चीज नहीं है ना, इट्स वन वन, मतलब इतनी सी दूरी है कि एक क्लिक ही करना है। सो दे आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, तो उनको कभी इस चीज की समझ ही नहीं आएगी। सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि मैं अपने बेटे के अंदर भी ये चीज इनकलकेट करना चाह रही हूँ, एंड ही हैज एंटर्ड इनटू दैट स्टेज। तो तभी मैंने ये बुक उसी टाइम पे निकाली जब उसका बर्थडे था, एंड ही हैज टर्न्ड इनटू 15 एंड ही हैज एंटर्ड इनटू हिज 16। सो मुझे ये था कि ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट दी सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग क्या है, राइट? एटीएम कार्ड क्या होता है, एएमएल, केवाईसी। सो आई हैव टॉक्ड सो मेनी थिंग्स इन माय बुक। तो ये बुक आपके लिए, इट इज जस्ट लाइक अ, कहते हैं ना कि छोटा पैकेट, एंड इट इज जस्ट प्राइस एट द प्राइस ऑफ अ पिज्जा, पिज्जा से भी कम प्राइस में है, राइट?
तो जैसे कि मैंने बताया, आपको जोमेटो का ऑर्डर करना है तो उसमें भी आपका प्लेटफॉर्म फी लग जाएगा, डिलीवरी फी लग जाएगा, राइट? उतने में ये बुक आ जाएगी, राइट? Correct. सो ये चीजें हैं कि भाई जैसे आजकल का टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट है, उसी तरीके से ये मेरी बुक है। Great. And it is written in that way only. It is Yes. written in English. It is written in podcast style, musical style. It is written in a TEDx style, right? So every chapter gives a different story. सारी स्टोरीज हैं जो कनेक्ट करती हैं। अभी मेरी बुक को लॉन्च हुए अप्रोक्सीमेटली 1.5 months हो चुका है। इट विल कंप्लीट 2 months जस्ट आफ्टर 10 days। एंड काफी सारे रिव्यूज मुझे इस बुक के बारे में मिले, काफी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, एंड इट हैज बीन आर्टिकुलेटेड इन अ वेरी गुड वे, बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको कोई चैप्टर बोर नहीं करेगा। कुछ चैप्टर्स बड़े इमोशनली आपको कनेक्ट कर रहे हैं, एंड कोई ना कोई चैप्टर किसी ना किसी के लाइफ में उसको लिंक कर रहा है। Great. So this I have tried to give back to society through my experiences. So my book is full of my personal experiences. Shiksha. And your son has also written a foreword for your book. Y- Yes, Yeah, it's a nice yes, foreword. correct. Thank you so much. Yeah, Yeah. sure. And in the section on money personality, you describe people as spenders, savers, avoiders, or survivors. See how important is self-awareness in financial planning, and why do many people ignore the emotional side of money, Nisha, according to Yes, so about money personalities, ये ऐसा हम बात कर सकते हैं कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में होते हैं, राइट? सो हमारी क्लासेस में आपने देखा होगा कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, राइट? कुछ फ्रंट बेंचर्स होते हैं, कुछ बड़े रट्टू होते हैं, कुछ बड़े ना एक्सपीरियंस वे से, प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाई करते हैं। लर्निंग, इट इज अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग। right? सो इन मेरा वो जो चैप्टर है मनी पर्सनालिटीज का, उसमें थ्री इडियट्स का कॉम्बिनेशन है, राइट? सो थ्री इडियट मूवीज सभी ने देखी है, राइट? उसमें दो तीन चार तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं, करेक्ट? सो एक होता है वो हमारे जो बहुत रट्टे लगाता है ना, हर एक चीज को बड़ा थियोरेटिकली पढ़ता है, ठीक है ना? बाद में वो क्या निकलता है, वो बंद तो जाता है, किसी एमएनसी में जॉब कर रहा होता है, लेकिन वो जो फुंगसुक फनसुक वांगड़े को ढूंढ रहा होता है, राइट? तो वो कहाँ निकलता है, लद्दाख में। सो ही फोकसेस ऑन एक्सेलेंस, जबकि उसने क्लास में क्या पढ़ा था? वो कोई क्लास में नहीं रहता था, पढ़ता नहीं था, किसी और के नाम पे उसने डिग्री ली, राइट? Mm, बट वो एक स्टेज एक क्लास में नहीं बैठता था, वो 10th क्लास में बैठ जाता था, जाके 7 years का बच्चा हो, राइट? वो 8th स्टैंडर्ड में बैठ जाता था, 9th स्टैंडर्ड में बैठ जाता था। तो ही वॉज फोकसिंग ऑन एक्सेलेंस, प्रैक्टिकल बेस पे। एक होता है बंदा की जो बड़ा डरता रहता है, बड़ा ही वो कहते हैं ना कि वो जब इंटरव्यू भी, मतलब पहले तो इतना डिप्रेस हो गया कि सुसाइड करने की कोशिश कर ली जब उसके प्रिंसिपल ने उसको कॉलेज से बाहर, एंड उसका फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरीके का। एक होता है कि जिसका इंटरेस्ट कुछ और mm. होता है बट करने कुछ और आता है। सो सेम वे वी हैव इन आवर मनी पर्सनालिटीज ऑल्सो। तो Okay. कुछ को ना सेविंग की ऐसी ऐसा डर लगने लगता है कि यार मेरे पास इतना ही पैसा आया है, मेरे पास इतना ही पैसा बचा है, तो इतने से ही पैसे में से मेरे को इतना खर्चा भी करना है, तो मैं बचाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या, राइट? कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि नहीं, वो लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मेरे पास कुछ तैनी जायदाद है, तो वो रिस्क लेने के लिए ये रेडी रहते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से थे कि रिस्क को अवॉइड करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने जितना किया है उतना है, और जो मैं कमा रहा हूँ उसी में से ही खर्चा कर लूंगा, और उसी में से ही अपने सपने पूरे कर लूंगा। जब आएगा टाइम, यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब बच्चे को कॉलेज के लिए या हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत होगी, तब मैं देख लूंगा। सो व्हाट ही Mm, इज डूइंग, ही इज अवॉइडिंग द रिस्क, राइट? yes. कुछ होता है कि रिस्क को अपने पास ही रखने की आदत होती है। नहीं, मैंने ना मैं मेरे लिए कमाऊंगा, मेरे बाद मेरे फैमिली देखती रहेगी, राइट? सो सच काइंड ऑफ अ मनी पर्सनालिटीज वी हैव गॉट। बट इन माय बुक आई हैव टॉक्ड अबाउट कि आप अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दो, राइट? पास इट टू अदर टूल्स, फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, आप वहां पे डाल दो ना, दे विल टेक केयर, ठीक है ना? अब मैं उसमें ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक ही जगह पे डालो, आप बहुत सारी जगह पे डालो। हमको पसंद भी आता है ना 56 भोग, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज। हम लोग एक तरीके का खाना खा खा के बोर हो जाते हैं। सो वाई वी
थिंक कि नहीं मुझे सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है, अच्छी बात है, करो आप इन्वेस्ट, गोल्ड में करना है करो। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या फायदा हो रहा है, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, कब मेरी फैमिली को बेनिफिट मिल सकता है, कब मेरी नई फैमिली को मिल सकता है। करेक्ट। सो दिस वे, this chapter talks about the money personality, Right. different saviors, spenders, avoiders, risk takers। अब इसमें इंश्योरेंस कितना करना चाहिए, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना Hmm. आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू होनी चाहिए, आपकी इनकम का क्या आप 20 टाइम्स अर्न कर सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, मैक्सिमम 40 टाइम्स तक होना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम वी हैव सम वेरिएशंस, इनकम इंक्रीज होती है, तो इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, राइट। आपके पास पैसा एक्स्ट्रा आया तो उसमें से और कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। Hmm. सो इन दिस बुक आई हैव टॉक्ड अबाउट द बजटिंग ऑल्सो, कि रिव्यू करते रहो। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, आप जब अर्निंग स्टेज में हो, फर्स्ट स्टेज पे हो, तो आपको क्या होना चाहिए, तो एवरी टाइम यू नीड टू रिव्यू। आपने अगर सोचा कि मैंने ना 40 साल तक सेव कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, बट मुझे अब 60 के बाद इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या मुझे 60 तक इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बट स्टिल आपको हर बार अपने बजट को रिव्यू करते रहना चाहिए, राइट। एंड इसको रिव्यू किस फॉर्म में करना चाहिए, इट शुड बी इन 20, 60 एंड 20। देयर शुड बी अ बजट फॉर्मूला एवरी टाइम, जैसे कि हम अपने अकाउंट्स चेक करते हैं, क्रेडिट कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, एट द एंड हमें पता चलता है कि भाई हमारी हमने कितना खर्चा किया। Hmm. हम खर्चे को एस्टिमेट लगा लेते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि भाई हमने इतना सारा खर्चा कर लिया तो अगले महीने मुझे खर्चा कम करना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि मेरे को आगे की प्लानिंग करनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि आगे की आप प्लानिंग कैसे कर सकते हो, एक्सीलेंस से। सो यू शुड फोकस ऑन द एक्सीलेंस ऑफ मनी। सो 20, 60, 20 इज लाइक 20%। आप देखो कि आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज आपने उसमें इक्विटी में डाला हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में डाला हुआ है, आपने अपना इंश्योरेंस कितना लिया, आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू का हर बार रिव्यू करो कि कितना आपने, और आपको चाहिए मिनिमम 20 हुआ है तो मैक्सिमम 40 टाइम्स तक आप कैसे लेके जा सकते हो, ठीक है ना। Hmm. उसमें प्रोटेक्शन आपको सबसे बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। 20% आप रखो कि आपको जैसे अपना लग्जरी लाइफस्टाइल करना है, टूर्स पे जाना है, ट्रैवल्स करने हैं, आपको कोई अपनी हॉबी एंड कैश करनी है, जैसे कि मैंने अभी अपनी हॉबी एंड कैश की कि आई वांट टू बिकम एन ऑथर। मुझे बुक लिखनी है, अब बुक लिखनी है तो बुक लिखना इज नॉट एन इजी टास्क, मनी भी लगा है इसमें, टाइम भी गया है मेरा, मैंने इसके अंदर अपनी एनर्जी डाली है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आई वांटेड टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल, सो आई एम डूइंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ कनेक्शंस, आई एम कनेक्टिंग पीपल, नेटवर्किंग कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कब कर पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि आई हैव गॉट सम सेविंग्स विद मी, और एक विजन है। उस इन्वेस्टमेंट को आपको ना एक गोल के साथ कनेक्ट करना चाहिए। Hmm. सो जैसे कि मैंने एक विजन लिया कि आई वांट टू अचीव ड्रीम्स, आई वांट टू हेल्प पीपल अचीव, राइट। सो उसी तरीके से अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को, अपने मिड टर्म गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल, अटेनेबल एंड टाइम बाउंड, इस तरीके के अपने गोल्स को रखो। एंड इसमें आपके लिए बहुत अच्छा और मेजर रोल प्ले करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी। Right. Right. So, and, Nisha, there is a myth that financial planning need to be, thought of only when you are 40 or 50. But whereas you say in your book, like, right from first paycheck, plan for that. And you're also talking about, three generation legacy. तो हेयर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। Hmm. अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, Hmm. सो व्हाट शुड बी योर प्लानिंग, क्या प्लान करेंगे आप पहले, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है। Finance, सो फर्स्ट ऑफ budget, ऑल यू विल, हाँ, क्या, budget, budget. बजट, ओके। Yeah. सेकेंड, Second, where I need to go. कहाँ जाना है मुझे? डेस्टिनेशन, Destination. ओके। और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन में जाना अच्छा, है। तो इट शुड बी लाइक दैट वे कि सबसे पहले हम डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू रीच देयर, यस। ठीक है ना। पहले डेस्टिनेशन यानी कि हमें पहले हमारा गोल पता होना चाहिए, दैट्स आवर हम्म। डेस्टिनी, ठीक है हम्म। ना। अब हमें वहां तक पहुंचना कैसे है और कितने टाइम में पहुंचना है, तो वी शुड नो द टाइम ना। तो इट्स जस्ट सिंपल कि आपको जितना ज्यादा लंबा समय है लगेगा आपको
तो आप उसके हिसाब से अपने मीन्स अरेंज करोगे। हम्म, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप उसके हिसाब से अपने मीन्स अरेंज करोगे, आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आप उसके हिसाब से मन कर, छोटी सी जर्नी 1 घंटे में हमारी खत्म हो जाएगी, 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, उसके हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान करोगे। हम्म, आपका लंबा जर्नी है उसके हिसाब से करोगे, बहुत लंबा जर्नी है तो उसके हिसाब से करोगे कि कितना टाइम हमें लगेगा। तो समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूबल होता है, तो उस समय को कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट इज मोर अबाउट लाइफ मैनेजमेंट। राइट। ठीक है। सो पहले हम डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। हम डेस्टिनी के बाद ये डिसाइड करेंगे कि भाई हम पहुंचेंगे कैसे वहां तक, हमारा बजट कितना है और कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं, राइट। फिर उसको हम लोग लग्जरी में कैसे कर सकते हैं, इंजॉयबल कैसे बना सकते हैं, एनर्जेटिक कैसे बना सकते हैं, तो वो हमारे मीन्स होंगे कि जो हम वहां करेंगे। सो दैट विल बी आवर एंड रिजल्ट कि हम लोग अच्छा ट्रिप प्लान करके आएंगे। सिमिलरली इट हैपेंस विद द फाइनेंसेस आल्सो। सो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एज ऑफ योर 60 आपके माइंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, उसमें आपका लिक्विडिटी फंड कितना है आपके पास, इमरजेंसी फंड कितना है आपके पास, कब जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ है, हमें लाइफ की जर्नी नहीं पता। लाइफ इज फुल ऑफ इफ्स, ये बात हमेशा मैं करती हूँ। तो हम कितने लंबे समय तक जिएंगे ये नहीं पता हमें, हमारी लाइफ कब खत्म हो जाएगी ये नहीं पता हमें, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारे इफ्स है, राइट। कि लिक्विडिटी फंड, इमरजेंसी फंड्स, इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकती हूँ कि हमारी लाइफ में लिएबिलिटीज कितनी है, उन हम्म, लिएबिलिटीज को पूरा करने के लिए हमारी इनकम कितनी आ रही है, उसके लिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी है, और हमारे पास उसके लिए इमरजेंसी फंड कितना है उसके अंदर। या फिर इसको हम अलग अदर वे में भी ले सकते हैं, लिक्विडिटी कितनी है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, फाइनेंशियल लिएबिलिटीज हमारे पास कितनी है, राइट। और उसका इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है, या हम इकोनॉमिकली उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या इकोनॉमिकली हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। सो पीस ऑफ माइंड तभी हमारे पास आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, आप हमेशा एक्सपीरियंस करके देखना। हम्म, फाइनेंशियल लिटरेसी हर एक बंदे को आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि आप एक दिन अपने घर में रात को जब एवरीवन इज स्लीपिंग, जस्ट स्टैंड अहेड, बेड से थोड़ा हटना और अपनी फैमिली के फेसेस देखना, दे आर वेरी स्लीपिंग इन अ वेरी स्माइली मूड, शांत, अच्छे से खुश होके सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? बिकॉज यू आर देयर, यू आर द मेन ब्रेड अर्नर ऑफ योर फैमिली, आप उसकी बैकबोन हो, राइट। सो उनके चेहरे की खुशी, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनका फ्रीडम और उनका पीस ऑफ माइंड। सो ये स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब आप टाइम पे फाइनेंशियल लिटरेसी हो। सेकेंड एग्जाम्पल, why I have what I have talked about in this book is one of my recent experience, one of my reader has given me, and that is a student of 12th class who has just passed 12th and he has entered into college. उसने जब मेरी आधी बुक पढ़ ली ना, तो उसने अपनी मम्मी को बोला ये बुक की मम्मी आंटी ने आपके लिए लिखी है। क्यों बोला? क्योंकि उसके फादर इज अ फ्रेंड ऑफ माय हस्बैंड एंड ही गॉट एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 45, दो ही वॉज एजीएम एट बीएसएनएल, राइट। लेकिन पैसा था, इनकम थी, थोड़ी बहुत उनकी सेविंग भी थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी थे। बट 1.5 साल पहले जब उनकी डेथ हुई तब उनकी फैमिली में उनकी पीछे उनके रह गई एक वाइफ, 2 बच्चे, जो उन दोनों बच्चों की, आप बोलो कि है ना, एग्जाम्स डिस्टर्ब हो गए, राइट। एक ने 12th अभी पास किया, एक ने अभी 10th पास किया। तो इन 1-1.5 साल के अंदर में उन्होंने बहुत चीजें फेस की। जो उनकी वाइफ थी, उन वाइफ है, मतलब अब शी इज अ विडो, बट हम्म, उन्होंने कभी बाहर निकल के जॉब नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं पूछा अपने हस्बैंड से कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम्म, जब उनके पास चीजें आई तो उन्होंने सबसे पूछा, सबने उनको सजेशन दिया। बट ये बुक जब उनके बेटे ने पढ़ी तो उसके उनके बेटे के लिए ये बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ही इज एंटरिंग इनटू कॉलेज। वहां पर उनको एक्चुअल सेविंग क्या है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, वो है। इसमें मैंने ये भी बात की है कि जब आप सिंगल पेरेंट रह जाते हो, चाहे आप विडो हो जाते हो, या फिर आपका डिवोर्स हो जाता है, या फिर आप, कई लोग मैरिज नहीं करते बट बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम्म, राइट। सो वो अब उनके बाद उनके बच्चों का फ्यूचर क्या है?
उन्हीं को ही करना है, उन्हें नहीं देखना है। तो व्हाट शुड दे डू? सो इन माय बुक, इन द वेरी गुड फॉर्मेट, आई हैव टॉक्ड अबाउट चाय का, चाय पे चर्चा। चाय के फॉर्म में, राइट? यू माइट हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट, राइट? यस। सो चाय का सबक, राइट, चाय पे चर्चा। इवन आई हैव टॉक्ड अबाउट कि, जब आप एक दूसरे से डिस्कशन करते हो, तो जनरली हम लोग डिस्कशन कहीं गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं, तो व्हाट वी टॉक अबाउट, हम्म। राइट? अभी रिसेंटली मैं बताऊंगी कि मैं एक गैदरिंग में गई थी, 2 दिन के लिए गैदरिंग में गई थी। आई गॉट कनेक्टेड विद सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एवरीवन, राइट? तो वहां पर ना, इस बार मैंने भी नोटिस किया, इस बार मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट माई बुक। राइट। मैं सब लेवल के लोगों से अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, सबसे कनेक्ट कर रही थी। और मैं, जो बच्चा अभी 10th में आया है, जो 14-15 साल का है, उससे लेके आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जो लोग अपने अपने लाइफ में, जो जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो अपनी लाइफ में अब नाउ डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राइट, आईएएस ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बैंकर्स हैं, रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर्स हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिसर्स हैं, या फिर नॉर्मल होम मेकर्स भी हैं, हम्म। ठीक है ना, माय ब्रदर्स, सिस्टर्स। I was discussing them about financial literacy, why they यस। should read about this book. So this kind of a discussion, I was not talking about gossips, नहीं कर रही थी मैं, दो हम्म। मैं I was into an occasion, enjoy भी कर रही थी, enjoy के साथ साथ मैं उनसे ये भी बात कर रही थी कि ये बुक अब मैं कैसे और सब लोगों के थ्रू लेके जा, के पास लेके जा सकती हूँ, राइट? उसमें से एंटरप्रेन्योर्स भी थे, एवरीवन, लोग, आई ट्राई टू कनेक्ट, लेंगे या नहीं लेंगे, बट एटलीस्ट आई एक्सचेंज द आइडियाज, राइट। right? And people, whenever I meet now, this has not only for the gatherings, जब मैं कहीं travel भी कर रही होती हूँ, हम्म। right, when I'm traveling into a metro or when I'm traveling into a local transport, right, whenever कहीं पे भी मुझे मौका मिलता है, तो I now talk about financial literacy. So this book is definitely going to give a बहुत अच्छा मिशन एंड विजन मैंने लिया है कि बाय 2047 देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना है, राइट? सो मतलब कि जो हमारे पहले के टाइम में हुआ करता था, हमारे पास बहुत सारा विजडम होता था, ठीक है ना, वी वर वेरी इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पर ये बुक आपको बताएगी कि भाई आप सिर्फ डिजिटल पे जाके, पॉलिसी बाजार पे जाके ये देख लो कि मुझे इन्वेस्ट करना है। आपका ये जो मिसकंसेप्शन है कि मुझे एफडी से बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, लेकिन क्या अभी आरओआई आ रहा है उतना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कि किससे मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी, किससे हम्म। मेरा दूसरी चीजें जाएगी। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज में इन्वेस्ट करो। सो देर आर 4 थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई बुक। सो एवरी पर्सन, कहते हैं ना कि जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी के साथ में मुझे हर घर में एक फाइनेंशियल शिक्षा लेके जानी है। तो हर घर हो फाइनेंशियल शिक्षित, ये मेरा एक कहते हैं ना कि टैगलाइन है, जो मुझे लेके जानी है। घर घर फाइनेंशियल शिक्षा पहुंचानी है, घर घर फाइनेंशियल सुरक्षित हो। और ये फाइनेंशियल सुरक्षा कैसे मिल सकती है? वो मिल सकती है कि हर किसी के पास में 4 चीजें होनी चाहिए: टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एंड एसआईपीज, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, देन लिएबिलिटी इंश्योरेंस प्लान। तो हम्म। टर्म इंश्योरेंस प्लान आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें आप मिनिमम 20 टाइम्स टू मैक्सिमम 40 टाइम्स के बारे में बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपको इमरजेंसी फंड्स, लिक्विडिटी फंड्स में हेल्प करेगा। सो एक बार आप सिर्फ जाके है ना हॉस्पिटल का मेन्यू कार्ड देख लो, आईसीयू के चार्जेस मत देखना, आप रेट कार्ड जाके देखना कि आपका हॉस्पिटल के बिल्स कितने आ रहे हैं, रूम चार्जेस कितने हैं, रूम रेंट का चार्जेस कितना है, आपसे वो जो मेडिसिन के चार्जेस आपसे ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें अचानक से आपको कोई इमरजेंसी में फंड की जरूरत पड़ेगी, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, तो अचानक से आप उस पैसे के लिए कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, राइट? तो वहां पर आपको पीस ऑफ माइंड, सो ये भी आपके लिए होना चाहिए। लिएबिलिटी इंश्योरेंस प्लान, इसका आप अपने होम लोन को प्रोटेक्ट कर लेते हो, जिसमें बैंक अपने लोन को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो असाइनमेंट के बारे में बात किया है, फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बारे में अपनी बुक के अंदर बात किया है। सबसे बड़ा बात किया, जैसे कि मैंने अभी वुमेन के लिए बात किया, राइट? सो वुमेन शुड नो कि उनकी फैमिली में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे मैंने देखा है कि चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे होम मेकर्स हो, वो शादी से पहले भी
कभी क्वेश्चन नहीं पूछती हैं, शादी के बाद भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछती हैं, और वो सब कुछ छोड़ देती है कि मेरे माय हस्बैंड इज टेकिंग केयर। बट जब अचानक से, राइट, आई हैव टॉक्ड अबाउट दोज ऑल्सो, 8 hours ऑफ साइलेंस आई हैव टॉक्ड अबाउट इन माय बुक। मैंने ये भी बात किया है कि जैसे कि आइसक्रीम की चुस्कियां एकदम से, मतलब इमरजेंसी, आई हैव टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी ऑफ साइलेंस, राइट। मतलब आप अपने साइलेंस टू स्ट्रेंथ, अपने आप के अपने फाइनेंसेस को आपको इतना स्ट्रांगली बात करना चाहिए, दोनों वुमेन एंड मेन, दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को, फैमिली के हर एक मेंबर को, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनको ये बात करनी चाहिए हर एक एज में कि भाई हम लोग अपने फाइनेंशियल्स को कैसे कंट्रोल, अपनी साइलेंस को हम लोग स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटी हमने छोटा सा सेविंग कर रखा है, हम सोचते हैं कि बस इतना सा सफिशिएंट है, बट जब अचानक से इमरजेंसी आती है जिसमें हम लोग मतलब हमारी दुनिया हिल जाती है पूरी, राइट, हम लोग डिले चले जाते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि इसमें मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, अचानक से ट्रोमा आ गया तो आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, अचानक से क्रिटिकल इलनेस आ गई, आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, राइट। उस टाइम पे क्या आप आगे की लाइफ अचानक से अच्छे से जी पाओगे, राइट। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने 20 टाइम्स ऑफ अपनी इनकम का 20 टाइम्स आपने सेव कर लिया या 40 टाइम्स आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिए, तो आप सिर्फ टर्म प्लान से करो। यार वो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि जो आपको इलनेस के लिए भी हेल्प करेंगे, वो आपके प्रीमियम्स को भी आपको पे करेंगे, वापस पे बैक करेंगे, इट्स लाइक अ गुल्लक, राइट। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जिम्मेदारियां आपकी पूरी होंगी, आपको अपने आप अपनी फैमिली को एक खुशियां देनी है, राइट। तो आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट माई बुक इज गोइंग टू टॉक। As we are talking about insurance, Nisha, you have written a chapter saying, like, why insurance is not an investment. And, this challenges a deeply rooted belief, and because, many of us do insurance as an investment. So, what are the biggest misconceptions people carry about insurance, and So how can families make wiser protection decisions? yeah, so I always say that insurance is not an investment. Hmm. इंश्योरेंस एक उस तरीके का है, आपको मैं एक बात बताऊं, इंश्योरेंस इज लाइक अ लाइफ सेवर फॉर यू, Hmm. राइट। इंश्योरेंस आपके लिए तब हेल्प करता है जिसमें आपको गारंटी, तो मैं ये बोलती हूँ कि शादी के हम फेरे लेते हैं, राइट। सो 7 फेरे लेते हैं, उसमें से एक फेरा वचन ऐसा भी होता है शादी का कि मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा, अपनी फैमिली को भी हमेशा हेल्प करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, राइट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बात भी. Hmm. राइट। That's okay tagline. सो ये एक एग्जाम्पल है इंश्योरेंस, इट Hmm. इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी, इट्स लाइक कि हम लोग डेली उठते हैं, हर एक मिनट में हम लोग सांस ले रहे हैं, राइट, वी आर ब्रीदिंग एवरी डे, वी आर ब्रशिंग एवरी डे, इट इज नेसेसरी। हम लोग सुबह उठ के शावर लेते हैं बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, इट इज नेसेसरी फॉर टू कीप अस Cool. कूल एंड Correct. काम। ये हमारी लाइफ स्किल का पार्ट है, राइट, ये हमारी बेसिक हाइजीन है। उसी तरीके से आज आप और मैं बात कर रहे हैं, जब हम बाहर जाएंगे, सो हम हमारे डेस्टिनेशन पे कब तक पहुंचेंगे, कितना ट्रैफिक हमें मिलेगा, वी नेवर नो। Hmm. सो हमें आधार कार्ड जब हमें बनता है तो हम आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, बट क्या हम उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी डालते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस में आपको मिलेगा डेट ऑफ एक्सपायरी, राइट, आपको वोटर आईडी कार्ड में मिलेगा डेट ऑफ Hmm. एक्सपायरी, Hmm. नहीं। आधार नहीं. कार्ड में मिलेगा, नहीं। नहीं. सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस में आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ये बोलती है कि भाई आप इतने समय तक खुद ड्राइव कर सकते हो, उसके बाद आपको ड्राइव करना है तो उसकी भी एक डेट होती है, उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। सो लाइफ इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक दैट। Hmm. ये Hmm. आपके लिए वो काम करता है जिस तरीके से नदी में पानी सूख जाता है तो क्या उसका कोई वजूद होता है, राइट। Hmm. उसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक दैट कि अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो देर इज नो पर्पज ऑफ योर लाइफ, आप Hmm. अपनी फैमिली को कुछ नहीं देके जा पा रहे। आप Hmm. जब तक हो तब तक आप कर रहे हो, आपको अपना बिजनेस कैसे रन करना है आपको पता है। जिस दिन आप चले गए उस दिन मुकेश अंबानी भी नहीं अपने बच्चों को बोल पाएगा कि आप मेरे बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करो। धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में झगड़ा हो गया। अब उन दोनों ने अपने अपनी कैपेबिलिटी से, अनिल अंबानी हैज अ डिफरेंट स्टेक एंड मुकेश अंबानी हैज अ डिफरेंट स्टेक,
राइट? वो धीरू भाई अंबानी के जैसे एम्पायर को नहीं लेके जा पाएंगे। क्यों? आपने बेसिक चीजें हैं जो आप हो तब तक आप अपनी फैमिली के लिए दे रहे हो, आपके बाद आपकी फैमिली उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगी, यू नेवर नो। Correct. तो उसके लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो लाइफ इंश्योरेंस इज दैट। So Hmm. it is like a life tool, right? It is just like a basic hygiene for you. ये आपको ये चीज समझाएगी कि ये एक ऐसी मिट्टी की गुल्लक है, या आप ये समझिए कि लाइफ इंश्योरेंस में आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो आप चाहते हो, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि Hmm. मैं किसी ऑर्फन को अडॉप्ट करूं और मैं उसकी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही खर्चों से पूरे नहीं आ पाऊंगी। बट लाइफ इंश्योरेंस अगर आप ले लेते हो तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लेविशली खर्च करने के लिए ऐसी चीजें होंगी, प्लानिंग होगी कि मेरे पास आज मैं अगर 20 लाख रुपए कमा रही हूँ तो मेरे 4 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में मेरे पास पैसा आएगा। तो 8 करोड़ में से अगर मैंने किसी को 1 करोड़ का खर्चा भी उसमें से किसी के ऊपर कर दिया, या फिर मैं जाते समय अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, मेरे या आपके कोई भी, सबके ही होंगे ऑब्वियसली, किसी के 10 साल बाद होंगे, किसी के 15 साल बाद होंगे, किसी के अभी भी होंगे। सो व्हाट आर यू गिविंग बैक? क्या आप उनके लिए लीगेसी क्रिएट करके जा पा रहे हो? क्या आप अपनी एनिवर्सरीज अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हो? गारंटीड जिसमें पैसा मिलेगा। इक्विटी इज नॉट गोइंग टू गिव यू, एसआईपीज इज नॉट गोइंग टू गिव यू। आप अपने आप को डेप्ट फ्री रखो। आपको ये लगता है ना कि भाई लाइफ इंश्योरेंस में मैं अगर पैसा डाल रहा हूं तो मेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या समझ रहे हो कि Hmm. लाइफ इंश्योरेंस मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए लेके जा रहा है, और जो मेरे पास लोन का डेप्ट है, मतलब लोन की ईएमआईज है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। Yes. मैंने थोड़ा बहुत इक्विटी में डाल रखा है, वो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो क्या आपको इक्विटी 10 साल के बाद वही रिटर्न्स देगी? गारंटीड Hmm. नहीं। Hmm. लाइफ इंश्योरेंस इज गोइंग टू गिव। तो लाइफ इंश्योरेंस तो जैसे ही आपने कदम रखा अर्निंग के लिए, तभी आपका हो जाना चाहिए शुरू। क्यों? क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ देगा। सो Hmm. मैं ये नहीं बोल रही कि आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में डालो, आप इक्विटी में भी डालो, म्यूचुअल फंड में भी डालो, एसआईपी में मैंने बहुत अच्छी कैलकुलेशंस डाली है। Yes. SWP, आपके पास पावर ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल है। टाइम पे आप बीच बीच में पैसा उधर से भी निकालो, फिर उसको दूसरी जगह पे री इन्वेस्ट करो, रीस्ट्रक्चर करो। सो जो मैंने बात किया है, बजटिंग करो, रिव्यू करो, आपके खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, आपके जैसे आपकी फैमिली में मेंबर्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं, आप ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग। लेकिन साथ में एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी कि हम जो लेविशली खर्चा शादियों में करते हैं, उसमें आप एक छोटी सी एफडी या छोटा सा लाइफ इंश्योरेंस अपने कपल, अपने बच्चों को जिनकी Hmm. शादी हो रही है, उनको एज अ गिफ्ट करते हो। सो दिस विल क्रिएट अ वेरी गुड हैबिट। एक बहुत अच्छी हैबिट उनके अंदर डेवलप होगी, फाइनेंशियल हैबिट, राइट? वो भी आगे के फ्यूचर को अपने बच्चों को ऐसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सो मैंने हमारी बुक के अंदर में ये बात लिखी भी है, मेंशन भी किया है कि पैसा आ जाता है, राइट, लेकिन उस पैसे को बचा के संजो के रखना, वो हम कैसे कर पा रहे हैं? जैसे कि केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे सुशील कुमार ने, हम इंडियन आइडल में पैसे जीतते हैं, डांस इंडिया डांस में पैसे जीतते हैं, रियलिटी शोज में जीतते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार बहुत सिंपल क्लास फैमिलीज होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस आ जाता है, अरे इतना सारा पैसा आ गया, अब उसको बचाएं कैसे, संजोए कैसे, राइट? तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी कि ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे लाइफ इंश्योरेंस में डालना चाहिए, ये सारा। सो ये बेसिक आना चाहिए, जैसे कि गाड़ी को हम लोग रोड पे लाने से पहले उसका इंश्योरेंस करते हैं। Hmm. तो उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में अर्निंग स्टार्ट होती है तो हमें लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए। जैसे ही हमारे हम लोग कहते हैं ना कि हमें 12 साल की एज में भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, हमें 60 साल की इमरजेंसी आ सकती है, तो मेडिकल का खर्चा हम खुद की जेब से जब करते हैं तो हमारी सारी सेविंग खत्म हो जाती है, राइट? तो उसके लिए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन हम लोग हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं, Great. जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो देर इज वन एग्जाम्पल ऑल्सो आई गिवन इन माई, आई मेंशन्ड इन माई बुक, कि वो एग्जाम्पल है कि भाई जब बच्चे के पापा चले जाते हैं, राइट, एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया, तो वो छोटा बच्चा ना बहुत चीजों को मिस करता है,
और छोटे छोटे आइसक्रीम की चुस्कियां, डोरेमोन के खिलौने, जो हैप्पीनेस को आपकी किल करता है, राइट? आपने जो भी सेविंग की होगी, एफडीज में डाला होगा, इक्विटी में पैसा डाला होगा, कहीं पे भी आपने डाला होगा, घर में गोल्ड है, गोल्ड कोई बेचने जाएगा नहीं, घर कोई बेचने जाएगा नहीं, राइट? फिर वो क्या करेगा? जो थोड़े बहुत पैसे सेविंग अकाउंट में रखे होंगे वो उनको निकाल के इक्विटी में जितना मार्केट का रेट होगा उतना उसको मिल जाएगा, वो उससे अपनी नॉर्मल लिविंग तो स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये जो हैप्पीनेस है नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी, जो आप बहुत अच्छे से लग्जरी से रह पा रहे थे, आपके बच्चों के सपने अधूरे रह जाएंगे। वो कुछ और बनना चाहता था लेकिन अब वो नॉर्मल पेस पे आ गया है। वो लिखता है कि मैं भी अब आपके जैसे जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मम्मी की हैप्पीनेस चली गई, है ना? तो मैंने एक चीज ये भी मेंशन की है कि आपका हैप्पीनेस आपके मेडिटेशन से तो आएगा ही आएगा। पीस ऑफ माइंड आपके मेडिटेशन से आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको किससे और मिलेगा? जब आपने पैसे की पूरी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कर रखी होगी, राइट? आपके घर में आपने अगर लग्जरी गाड़ी खरीदी है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले ये गाड़ी बेची जाएगी, राइट? ठीक है। आप चाहते हो कि भाई मैं आज 2,000 रुपए के जूते अपने बच्चे को दिला दूं, लेकिन मैं नहीं दिला पा रहा हूँ, और मैं 2 साल के बाद या 4 साल के बाद सोचूंगा कि अब मैं वो प्राइस के शूज अपने बच्चे को दिला दूं, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, राइट? और वो शूज अब उसके पैर में नहीं आएंगे। करेक्ट? सो करेक्ट। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है, वो उन सारे 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 छोटे 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 हैप्पीनेस को, छोटी 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 छोटी, कहते हैं ना, इट इज जस्ट लाइक, आप कहते हैं ना कि आप श्रवण कुमार गोद ले लो, वो आपके लिए उस टाइम पे हेल्प करेगा जैसे बागबान मूवी में किया था, राइट? वो उस टाइम पे आया जब एक्चुअली में 60 इयर्स के बाद, जब आपका पीएफ खत्म हो गया, आपकी सारी चीजें खत्म हो गई, तो आपकी प्लानिंग अगर इस तरीके से रहे कि भाई मैं आज अर्निंग शुरू किया हूं, तो मैंने एक श्रवण कुमार गोद ले लिया, right? He is my financial child who is going to take care at the time when I will actually require money. So he will take care at the time of my retirement. So इसलिए income pays bill and wealth creates peace of mind. So ये मैंने बार बार बात की है कि आपकी वेल्थ इसी तरीके से क्रिएट हो। वुमेन शुड टॉक अबाउट शादी से पहले कि आपका शादी के बाद में, जब मैं आपके घर में आ जाऊंगी तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इंस्टेड ऑफ ये गॉसिप्स करने के कि वो लंबी है या छोटी है, या वो उसकी एजुकेशन क्या है, वो जॉब करेगी कि नहीं करेगी, वो फैमिली की टेक, वो जॉब भी करेगी, वो फैमिली की टेक केयर भी करेगी, वो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनेगी, बट उसके लिए आपको पहले से ही उसके साथ बात करनी पड़ेगी। डिस्कशन शुड हैपन एवरी फैमिली। सो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, इसीलिए मैंने उसी तरीके से लिखा है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं पता होती। काफी सारे लोगों को नहीं पता होता कि जैसे कि हर्षद मेहता ने देखा, राइट? हर्षद मेहता ने क्या किया, उसने अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लिया मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट से, ठीक है ना? सो ये बहुत बड़ा टूल है जिसमें मैंने बात किया है कि नॉमिनेशन क्या होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है, विल कैसे लिखी जाए, किसके तहत लिखी जाए, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ये एक स्त्री धन होता है, राइट? सो इट प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली वुमेन, इट प्रोटेक्ट्स मेन ऑल्सो। ये आपकी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचाता है, राइट? सो आपका बहुत सारा पैसा इसके थ्रू सेव हो सकता है। हाउ? गो एंड रीड माई बुक। The link is available on Amazon, like my book is available on Amazon, Flipkart. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी बुक में बहुत सारी बातें की हैं, that is based on the practical experiences, examples, which creates financial stability, freedom, and peace of mind. Yes, sure. So we have a few more things to ask, Nisha. See, one of the most unique chapters in the book is protection before progress, a Gita perspective on planning a child's future. That's very interesting, no? How has Bhagavad Gita shaped your understanding of money, responsibility, and protection? तो गीता पर्सपेक्टिव कहते हैं ना कि ये जो हम लोग अपना वेल्दी विजडम इन सब के बारे में, ये मैं आज के मॉडर्न युग में बात कर रही हूँ, राइट?
बट अगर आप अपनी भगवत गीता को उठा के देखोगे, राइट, ओल्ड स्क्रिप्चर्स को आप उठा के बात करेंगे, रिलीजन में हम देखेंगे, राइट, एवरीवेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। हम्म, भगवत गीता में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी करनी चाहिए, हम्म, राइट। आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मंत्रा होती है, शी सेज कि नहीं, कान भरने वाले, लाइक उसी तरीके से हमारे पास भी बहुत सारे लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो हमें बोलते हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए, सेविंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अब खर्चे इतने ज्यादा हैं तो बचाओगे क्या और इन्वेस्ट क्या करोगे, राइट। सो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा खर्च करो, ये हमारे रिचुअल्स में भी बताया गया है, हमारे हम्म, रिलीजन्स में भी बताया गया है। बाइबल, गीता इज आवर बाइबल, भगवत गीता इज आवर बाइबल, राइट। हम उनको फॉलो करते हैं, अगर हम उनकी बेसिक चीजों को समझेंगे ना, तो उनके लाइफस्टाइल से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम है, हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम इस तरीके से ले सकते हैं। सो फ्रॉम द गीतास पर्सपेक्टिव ऑल्सो आई हैव ट्राइड टू मेक इट अंडरस्टैंड दैट ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन यहीं पे हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि व्हाट इज योर मनी पर्सनालिटी। तो हम्म, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर हमें फसाने चाहिए, करेक्ट। सो गीता भी यही बताती है, आप अपने आप को किस तरीके से माइंडफुल रख सकते हो, आपके अंदर किस तरीके से लाइफ स्किल डेवलप होनी चाहिए, आप किस तरीके से रिचुअल्स को फॉलो करते हो, किस तरीके से कंसिस्टेंटली, किस तरीके से हम्म, डिसिप्लिन से आप सारा प्रोसेस फॉलो करते हो, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। सो गीता का पर्सपेक्टिव भी यही बताता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, कब कब काम आती है। तो वहां पर ऐसे ऐसे इंस्टेंस हमने देखे हैं, करेक्ट। आप ये देखोगे कि एक स्टोरी है जो मैंने अपनी बुक में मेंशन की है, एग्रीकल्चर जो फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं करवाते, राइट। उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है फार्मर्स को बेसिक्स की। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी भी होती है, वो अचानक से नहीं आती, और पैसा अचानक से नहीं मिलता हमें। हम्म, सो वहां पे एक स्टोरी मैंने मेंशन की है कि जब एक चैलेंज थ्रो करते हैं नारद जी आके विलेजर्स को कि नाउ आपके गांव में बारिश नहीं आएगी, सो देयर इज अ चैलेंज, अगर बारिश नहीं आएगी तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो कटाई नहीं होगी, कटाई नहीं होगी तो सिंचाई, मतलब सिंचाई नहीं होगी तो कटाई, मतलब फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो कटाई नहीं होगी, कटाई नहीं होगी तो मैं मार्केट में जाके दूंगा क्या, राइट। सो दे गेट पैनिक, मनी, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब इन्वेस्टमेंट, राइट, ऑन फाइनेंशियल नॉलेज, सेविंग्स, ये सब उसी टूल पे काम करती हैं। अचानक से आपके पास आ गया तो क्या, राइट। फिर वो बोलते 12 साल तक नहीं आएगी, उसका तोड़, करो पाठ पूजा, पाठ पूजा हम्म, करने से अगर पैसा आ जाए तो, पाठ पूजा करने से पैसा बच जाए तो आपके पास, हम्म, नहीं, राइट। सो बोलते हैं कि 12 साल के बाद आएगी, और वो भी तब आएगी अगर 12 साल से पहले लानी है तो शिव जी अगर डमरू बजा देंगे तो आएगी, बारह हम्म, साल तक शिव जी डमरू नहीं बजाएंगे, और बारिश 12 साल के बाद ही आएगी। उससे पहले लानी है तो शिव जी को ऊपर है, शिव जी की कृपा हुई, डमरू बजा तो आ जाएगी। तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, शिव जी की कृपा होगी तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, अरे मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, हम भगवान का, ठीक है भगवान का नाम नाम ले, लेकिन डिसिप्लिन से लो ना, आप शुरू से ही करो, हम्म, स्टेप बाय स्टेप करो। अचानक से क्यों? तो उसी बीच में ना एक फार्मर होता है, वो फार्मर क्या करता है, वो डेली अपनी सिंचाई करता है, सारी चीजें करता रहता है, तो 2-3 साल तक बारिश नहीं आती। 2-3 साल के बाद एक जना जाके पूछता है, भाई बारिश तो आ नहीं रही है, 2-3 साल के बाद काफी गांव वाले चले गए छोड़ के, काफी लोगों की लाइफ खत्म हो गई, तुम अपना शरीर भी खपा रहे हो, अपनी हेल्थ भी खपा रहे हो, और सिंचाई करे जा रहे हो, क्यों? तो वो बोलते हैं कि पता नहीं ना, जब अचानक से बारिश आएगी तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, हम्म, मैं इसीलिए खेत में बीज बोता हूँ, मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ, नॉलेज अपग्रेड कर रहा हूँ, नए नए सीड्स की नॉलेज रख रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं?
राइट। सो ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अचानक से जब बारिश हो, जब सो जब अचानक से बारिश आएगी तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ। सो ये सारा कन्वर्सेशन ना पार्वती जी सुन रही थी, क्योंकि नारद जी ने उनको जाके शिव जी को बोल दिया था कि है ना, मैंने ना तैश में आके विलेजर्स को चैलेंज दे दिया है, ये सारी चीजें मैंने कर दी हैं, तो आप डमरू मत बजाना। ठीक है। सो वो नारद जी के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने नहीं बजाया था 3 साल तक। तो वो पार्वती, शिव पार्वती बैठे हुए थे, तो पार्वती जी बोलती, देखा आपने सुना व्हाट दैट फार्मर इज सेइंग, आपने भी 3-4 साल से डमरू नहीं बजाया है, तो कहीं आप तो डमरू बजाना ना भूल गए हो। तो वो भी जब वाइफ ने कहा, हम लोग तैश में आ गए, उन्होंने उठाया डमरू और बजाया। तो जो बारिश 12 साल के बाद होनी थी वही 3-4 साल में हो गई, तो वो पानी आ गया, बारिश हो गई, उसकी फसल अच्छी हो गई, जो बंदे ने हेल्प किया था। तो उसी तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, कि अचानक से हमारे पास कहीं से पैसा नहीं आएगा, वी हैव टू सेव इट इन अ पीनट्स, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई हैव गिवन द एग्जांपल्स। एक मतलब मैंने एक विजन शेयर किया है, एक मेरी जर्नी है जिसमें मेरा ये विजन है कि भाई मैं बाय 2047 हर घर में फाइनेंशियल शिक्षा लेके जाऊं। Great. You बाकी know, और कुछ आपको तो बुक में देखने को मिलेगा। yes, सो आई definitely. एम नॉट। No, in our Indic way of life, Nisha, no, we talk about four Purusharthas, goals: Dharma, Artha, Kama, Moksha. How do you think this framework can help people, in सो wealth? दिस इज ऑल अबाउट, यस, जो हमारे कर्मास हैं, कि भाई आप अपनी लाइफ में जब कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बहुत बड़ा कन्वर्जेशन नहीं लेके जाऊंगी, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज लेके जाऊंगी, कि जब हम कहते हैं ना कि भाई आप अपनी लाइफ में पहले उठो, बैठो, जैसे हम बच्चा होता है पहले लेटा हुआ होता है, फिर वो धीरे धीरे करके करवटें बदलता है, फिर वो क्रोल करना शुरू करता है, क्रोल करके वो खड़ा होता है, खड़े होके वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है, फिर भागना शुरू करता है, राइट। सो सेम वे, सिमिलर वे इट हैपेंस विद आवर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, इट हैपेंस विद आवर सेविंग्स ऑल्सो, हमारे खर्चों के साथ में भी होता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी उस तरीके से होनी चाहिए कि आप पहले तो धीरे धीरे चीजों को समझो, संजो, स्टेप्स, बेबी स्टेप्स आप लो, धीरे धीरे क्रॉल करो, फिर थोड़ा थोड़ा सा आप रेंगना शुरू करोगे, क्रॉल करना शुरू करोगे, खड़े हो जाओगे, फिर थोड़ा सा चलोगे, फिर चल नहीं पाओगे तो दौड़ोगे, दौड़ नहीं पाओगे तो भागो, मतलब चलो, दौड़ो, भागो, सारी लाइफ में आपके सारे स्टेजेस रहेंगे, साथ साथ में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते Hmm. रहो, राइट। सो आप खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, पीछे से लोग आपको किस तरीके से याद करेंगे, राइट। आप अपने फैमिली के लिए लीगेसी छोड़ के जाओगे तो वो आपको अच्छे टर्म्स में याद करेंगे, आप उनके लिए डिपेंडेंट रहे तो वो आपको उस तरीके से याद करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, वैल्यू एडिशन किया, आपके सारी फैमिली मेंबर्स को आपने फाइनेंशियली सिक्योर किया, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, नॉट ओनली थ्रू एजुकेशन, आपने उनको अच्छी अच्छी डिग्रियां दिला दी, वो अच्छी अच्छी जॉब्स करने लगे, अच्छा अच्छा बिजनेस करने लगे, एंटरप्रेन्योर्स बन गए, आपने विल लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, लेकिन क्या वो प्रॉपरली उनको संजो के रख पाए? क्या आपका नाम क्रिएट हो पाए? आप लिगेसी क्रिएट कर पाए? क्या आपके रहते हुए आपने अपनी 25th एनिवर्सरी लग्जरी से बनाई, 50th एनिवर्सरी आपने अच्छे से बनाई, राइट? क्या आपने सारे सपने रहते हुए पूरे किए, या आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स को आपने पूरा करने के चक्कर में अपने ड्रीम्स को भी खत्म कर दिया, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट शेपिंग योर सेल्फ, शेपिंग योर फ्यूचर। सो जैसा कि मैं आपकी बुक में भी देख सकती हूँ कि आपके अंदर एक लीडर है, आपको एक स्पेस अपने आप को भी देना पड़ेगा टू शेप द फ्यूचर्स, right? So we should shape the future of our child, we should shape the future of ourselves, we should shape the future of our family through my book Life Skills of Money, Protection and Peace, and it's a practical guide for money, stability and freedom, And Nisha, no, lastly, the or closing, financial stability, I can say. yes. Exactly. The closing section of your book talk about, compounding, patience, legacy,
and importantly, breaking the cage. So can you just explain this to us? Yes. So as I've talked about, कि you should create legacy, you should Mm. build the wealth, you should secure the future of yourself, of your family, right? So breaking the cage is like that कि हर एक स्टेज में जब आप आते हो तो उस टाइम पे आपका जैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अचानक से महंगाई हो गई, तो आपने जो भी उस टाइम पे फैमिली के लिए प्लानिंग किया होता है या आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने की होती है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये सोचते हो यार मेरे को पीपीएफ 60 के बाद जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इतना पैसा देगा तो मेरा उससे ये गोल पूरा होगा। लेकिन जब आप उस टाइम पे आते हो तो क्या वो पैसा सफिशिएंट होता है एक ही टूल से? नहीं। तो आपके पास डिफरेंट टूल्स होने चाहिए जो उस टाइम पे आपको हेल्प करें। सो हर एक स्टेज में आप अपने बजट को रिव्यू करो, आप अपने मिथ को रिव्यू करो, ब्रेक करो उस टाइम पे साइलेंस को, आप अपनी जरूरतों को रिव्यू करो, आप अपने हैप्पीनेस को मेजर करो, राइट? हर एक समय में आप एक लिमिटेशन को मतलब कहते हैं ना कि ब्रेक करो, तो वो कैसे हो सकता है? सो ये बुक मेरी आपको रीडिंग हैबिट भी डालेगी, राइट? क्योंकि आजकल लोग डिजिटल जमाने में आ गए हैं, सोशल मीडिया के जमाने में आ गए हैं, तो अब सोशल मीडिया से थोड़ा सा हटके हम विजुअल जिसमें हम एक्चुअल पे हैबिट में जो प्रीवियस टाइम में या फिर जो लोग गीता पढ़ के हम लोग लेकर आते हैं, राइट? सो दैट इज वाई मैंने बात किया कि पूर्वजों के टाइम पे भी ये चीज होती थी, तो हमें वापस चले जाना चाहिए उस समय पे, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के हमें अपनी बुक्स को पढ़ना चाहिए, राइट? फिर जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, ज्यादा कहते हैं ना कि मोबाइल का आजकल जमाना आ गया है, बच्चे एकदम वो हो जाते हैं कि मोबाइल ले लिया तो मेरी जिंदगी खत्म होगी। नहीं, आप यूनिवर्स को अट्रैक्ट करना शुरू करो, आप खुद एक चाबी बनो सक्सेस की, राइट? जिससे आप अपनी खुशियों का ताला खोल सकते हो। सो ब्रेकिंग द केज मीन्स कि आप अपनी खुशियों का ताला खुद खोलो, खुद उसकी चाबी बनो, और वो आप तभी बन सकते हो। योर की टू हैप्पीनेस इज द सक्सेस ऑफ योर फाइनेंशियल्स। आपका फाइनेंशियल्स पे कितना कंट्रोल है, फाइनेंशियल लिटरेसी। सो हर एक स्टेज में आपको ये केज या ये मिथ या ये रिव्यू जरूरत है, हर एक चीज का फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है, करेक्ट? हर एक टाइम पे आपको ये चीजें मेजर करनी चाहिए कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो गया, अब आगे के लिए क्या। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जब आप ट्रैवल करते हो, कार ड्राइव करते हो, सो उसमें से एक पहिया हटा दोगे चार में से, तो क्या आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी? नहीं। नहीं। उसी तरीके से आपके जब व्हील में आप हवा भरते हो, राइट, तो जब अगर हवा ज्यादा भर दोगे तो क्या वो ओवर एयर उसके अंदर चली गई है, तो क्या वो बर्स्ट हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। अगर आपने उसमें कम हवा भर दी है तो अंडर प्रेशर में चला जाएगा। उसको उसका मीडियम पेस रखो, राइट? ये कार का आपका एयर बैग है, सीट बेल्ट आपने लगा ली, लेकिन अगर टाइम पे आपका एयर बैग नहीं खुला तो क्या वो आपको हेल्प करेगा? राइट? तो लाइफ मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट लाइक अ सीट बेल्ट, बट उसमें एयर बैग होना जरूरी है, आपका फायर एक्सटेंशन की तरह काम करता है। सो ब्रेकिंग द केज मीन्स कि आपके पास आपने फायर एक्सटेंशन अपने घर में लगा रखा है, लेकिन क्या आप उसको यूज कर रहे हो? जब आपको अचानक से पैसा आ रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, मेरे यहाँ पे प्रमोशन हुआ तो क्या मैंने देखा कि मैंने अभी में और क्या गुंजाइश है कि जिससे मैं जितना मेरा इनकम इंक्रीमेंट हुआ है उससे मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। Okay. So this Great. is the lesson I wanted to give through my book, and this means breaking the cage. Sure. Thanks, Rishad. Thanks for writing this good book, useful book, and which is very much required for today, and for sharing your thoughts and insights with us. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. And just a less one small message to the viewers of my book, readers of my book, and जो लोग ये चैनल पे मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, right? So just go and grab the opportunity by order
ordering this book through the Amazon, Flipkart, available at every platform. And जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटा सा अमाउंट है जो हमारी लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के लिए जरूरी है. एंड दिस इज जस्ट अ शॉर्ट मैसेज कि आप अपने घर में बच्चों को भी ये बुक पढ़ने के लिए दीजिए. एज अ वुमेन यू शुड गो थ्रू दिस बुक, एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड गो थ्रू दिस बुक, एज अ सैलराइड पर्सन, और आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी ये बुक आप अपने घर में लेके जाइए, ताकि दिस विल गिव एन एड वैल्यू एडिशन टू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर एक्सपीरियंस, to your loved ones. Thank you Sure, so sure. much. Thanks a lot. Thank you.